गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नए यहाँ पर ऑनलाइन क्लासें होती है उनकी आपको अपडेट मिलती रहे। क्योंकि हमारे महाविद्यालय में तीनों संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला, इनकी नियमित कक्षाएँ वो संचालित होती है। तो आप अपने जो यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम है इसकी जो तैयारी है वो अनवरत जारी रख सके। BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर है हमारा, सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें हम मनु को पढ़ रहे थे, मनु को पढ़ रहे थे। और मनु के आज हम उपाय के बारे में पढ़ेंगे कि मनु ने क्या उपाय बताए हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो उपाय का सबसे पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि इस उपाय का अर्थ क्या होता है। तो इस उपाय का अर्थ देख लो। उपाय का अर्थ से वह साधन या तरीका जिसमें विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है। विदेश नीति या परिवेश वीडियो में हम इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। परराष्ट्र नीति मतलब विदेशों से हमारे संबंध है वो किस प्रकार होने चाहिए, विदेश नीति हमारी कैसी है। तो उपाय का मतलब यही है, वह साधन या तरीका जिसमें विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है। उपाय को इसलिए अपनाते हैं, या मनु ने कहा है कि उपाय वह साधन है या वह तरीका है जिसमें विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है, कि हमारी विदेश नीति हो क्या हो, सफल हो। मनु ने 4 उपाय बताए हैं। कितने और भी भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने भी 4 उपाय बताए हैं। उन्हीं की भांति मनु ने भी 4 उपाय बताए हैं। और उपाय है साम, दाम, दंड और भेद। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पुटअप होने की संभावना रहती है, तो ध्यान रखना है। उपाय का अर्थ 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो उपाय वह साधन या तरीका है जिसमें विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है। हमारी विदेश नीति वो सफल संचालित हो, इसके लिए उपाय अपनाने वाले साधन को क्या कहते हैं, उपाय कहते हैं। विदेश नीति के सफल संचालन के लिए जिस साधन को हम काम में लेते हैं, जिस साधन को अपनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपाय कहते हैं। और मनु ने अन्य भारतीय जो राजनीतिक विद्वान है उनकी भांति मनु ने भी, या आचार्य है उनकी भांति मनु ने भी 4 उपायों का या 4 उपाय ये बताए हैं। साम, दाम, दंड और भेद। साम का मतलब समझा बुझा कर समझौता कर लेना, दाम का मतलब संपत्ति दे देना, दंड का मतलब आक्रमण करना, युद्ध करना, और भेद छल कपट के द्वारा उसका जो कमजोरियां हैं उसके बारे में जानना। तो सबसे पहले हम साम उपाय है, उपाय का अर्थ हमने जान लिया। अब साम है, साम का अर्थ है प्रेम प्रदर्शन, सम्मान देकर या समझा बुझा कर। साम का ध्यान रखना है। साम का मतलब होता है संधि, समझाना बुझाना, समझौता कर लेना, ये साम का अर्थ होता है। तो इन चारों का यहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। और पूरा आएगा कि उपायों का, मनु के जो उपाय बताए उनका वर्णन करो, तो फिर वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर वाला सॉरी। तो इसका ध्यान रखना है, ब भाग वाला। तो साम है, साम का अर्थ प्रेम प्रदर्शन, सम्मान देकर या समझा बुझा कर दूसरे राजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना। ये नीति सामान्यतया निर्बल विपक्षी के प्रसंग में, ये तो निर्बल जो राष्ट्र हमारे से क्या है, निर्बल है, जो कमज़ोर है, उस राष्ट्र को हम समझा बुझा कर या संधि कर सकते हैं। जो राष्ट्र शक्तिशाली है, जिस प्रकार से भारत से जो कमज़ोर राष्ट्र है, चीन है, ये कमज़ोर राष्ट्र है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनको हम समझा बुझा सकते हैं, साम कर सकते हैं। बाकी जो राष्ट्र भारत से ताकतवर है, जैसे चीन है उनमें ये नीति हम काम में नहीं ले सकते। तो इसमें साम का मतलब संधि या समझौता करना। इसमें प्रेम प्रदर्शन से, सम्मान देकर, समझा बुझा कर निर्बल जो राष्ट्र है उसको अपने पक्ष में करना। दूसरा है दाम। और दाम में है प्रतिपक्षी या विपक्षी या किसी दूसरे देश को धन, संपत्ति या अन्य किसी रूप में सहायता देकर उसे अपने अनुकूल बनाने का उपाय करना। दाम का मतलब होता है प्रतिपक्षी या हमारा वो देश या हमारी वह विदेश जिसमें धन, संपत्ति या अन्य किसी रूप में हम सहायता देकर उसको अपने अनुकूल बनाने का जो उपाय करते हैं, उसे क्या कहते हैं, दाम कहलाते हैं। कहने का मतलब है उसको धन संपत्ति देकर अपने व्यवहार के अनुकूल उसका व्यवहार परिवर्तन करना, ये दाम कहलाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। प्रतिपक्षी को धन संपत्ति अथवा अन्य किसी रूप में सहायता देकर उसे अपने अनुकूल बनाने का उपाय और दाम कहलाता है। तीसरा है भेद। और भेद का अर्थ होता है फूट डालना। क्या होता है भेद का अर्थ? क्या होता है? फूट डालना। फूट डालना। मनु कहता है कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त। भेद का मतलब होता है जो सबल है, हमारे से ताकतवर है, शक्तिशाली राष्ट्र है,
उस राष्ट्र का हमारे को, जिसको हम युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से पराजित नहीं कर सकते, तो उस राष्ट्र के लिए मनु बोलते हैं कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती हो, उसके प्रति भेद नीति को अपनाया जाना चाहिए। कौन सी नीति अपनानी चाहिए? भेद। जिस प्रकार से चीन को हम, हमारे भारत और चीन के जो डोकलाम विवाद को लेकर काफ़ी बार, या लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को लेकर काफ़ी बार चीन बोलता है ये क्षेत्र हमारा है, भारतीय सीमा में वो जासूसी करने की या घुसने की, घुसपैठ करने की कोशिश करती है, परंतु भारत उस समय ये भेद की नीति अपनाती है, क्योंकि विश्व के जो अन्य शक्तिशाली राष्ट्र है उसको, जिस प्रकार से अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, इन देशों को अपने पक्ष में करना, तो ये क्या होता है? भेद है। क्योंकि हम उस देश को हरा नहीं सकते ऐसे, तो मनु कहते हैं कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती हो, उसके प्रति भेद नीति को अपनाया जाना चाहिए। भेद के उपाय को दो रूपों में, भेद है, भेद के भी कितने रूप है? दो रूप है। पूछ ले भेद के कितने रूप है? तो भेद है, इसके भी दो रूप है। भेद है, भेद के भी दो रूप है। भेद का जो पहला रूप है वह है सबल राजा तथा उसके मित्र राज्यों के बीच मतभेद की स्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए। सबल राजा, पहला जो है वो सबल राजा और उसके जो मित्र राष्ट्र है, सबल राजा और उसके जो मित्र राज्य या मित्र राष्ट्र है, उनके मध्य क्या करना? मतभेद उत्पन्न करना। नंबर 1 में है सबल राजा तथा उसके मित्र राज्यों के बीच मतभेद की स्थितियां उत्पन्न करना। इन मतलब जो जिस राष्ट्र को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं हरा सकते, उसमें हम दो प्रकार के भेद के दो रूप बताए हैं। पहला है जो सबल, हमारे से शक्तिशाली राष्ट्र है, उसके जो मित्र राज्य है उनमें क्या करना? मतभेद की स्थितियां उत्पन्न करना। नंबर 2 में है संबंधित राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृतियों, जिस प्रकार से अमात्य है, सेनापति है, राजा है, उसके अमात्य, सेनापति है, अमात्य है, सेनापति है, प्रजाजन है, इनके बीच में क्या करना? भेद, इनका भेद जानना और इनके मन आपस में इनमें मतभेद है वो उत्पन्न करना। भेद है वो दो प्रकार के बता रहा है ये। पहला है वो उसके जो मित्र राजा है उनमें मतभेद उत्पन्न करना, स्थिति उत्पन्न करना। दूसरा है अमात्य, उस राज्य के, उस राजा के जो अमात्य है, सेनापति है, प्रजा जो वहाँ की प्रजा है, उसमें क्या करना? मतभेद की स्थितियाँ हैं वो उत्पन्न करना। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर मुगल आए थे, मुगल से पहले से जो और जो शासन, जो बारी जो आए थे शासनकर्ता, उन्होंने इस नीति को अपनाया था, ठीक है ना? अमात्य को, सेनापति को, जो दूसरे राजा के सेनापति को अपने पक्ष में ले लेना, प्रजा में क्या कर देना? मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर देना। तो संबंधित राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृतियां अमात्य है, सेनापति है, प्रजाजन आदि के बीच मतभेद की स्थितियां उत्पन्न कर दी जानी चाहिए, जिससे सबल शत्रु राजा और उसका राज्य क्या हो जाए? निर्बल हो जाए। भेद उत्पन्न करने का कार्य, भेद ये उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है? दूत व गुप्तचर करते हैं। कौन करते हैं? भेद उत्पन्न करने का कार्य दूत व गुप्तचर करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, भेद दो रूप के होते हैं। इसमें मित्र राज्य है उसमें मतभेद उत्पन्न करना, और इसमें राजा के जो वो राजा और उनके जो अमात्य है, सेनापति है, प्रजा में भेद उत्पन्न करना। और ये भेद उत्पन्न करने का काम कौन करते हैं? दूत व गुप्तचर है, ये करते हैं। चौथा है दंड है, और दंड का अर्थ क्या होता है? युद्ध है। जो चौथा उपाय है, चौथा जो साधन है वो दंड है, और दंड का अर्थ क्या होता है? युद्ध है। युद्ध, मनु कहता है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जबकि अन्य 3 उपाय, दंड है या युद्ध है तभी करना चाहिए जब अन्य 3 उपाय, साम, दाम और ये भेद, इसमें हम क्या हो गए हैं? विफल हो गए हैं। जो बात हम करना चाहते थे, हमारी जो विदेश नीति है या हमारी परराष्ट्र नीति है, जिसमें ये जो 4 उपाय, इसमें से 3 असफल हो गए, साम, दाम और भेद अगर असफल हो गए, तो उसके बाद में किसको अपनाना है? दंड को अपनाना है, नहीं तो नहीं अपनाना है। जबकि अन्य 3 उपाय, साम, दाम और भेद अगर सार्थक सिद्ध न हो, दंड के उपाय को अंत में ही अपनाने का सुझाव इसलिए दिया गया है कि इस उपाय को अपनाने में स्वयं राजा को भी क्या होती है? क्षति होती है। स्वयं राजा को भी क्षति उठानी पड़ती है या नुकसान उठाना पड़ता है। तो पहले इन 3 को ही परराष्ट्र नीति या विदेश नीति में साम, दाम और भेद, इन्हीं से मनवाना चाहिए। और ये जो लास्ट हथियार है वो क्या है? दंड है, क्योंकि इसमें खुद राजा को भी क्या होना चाहिए? क्या होता है? राजा को भी है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। मनु कहता है कि राजा साम, दाम और भेद की नीति को, राजा साम, दाम और भेद की नीति का
एक एक करके या सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करे, युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का ही नाश हो जाता है। पर कतिपय परिस्थितियों में या कुछ परिस्थितियों में युद्ध क्या होता है, अनिवार्य होता है। जब आवश्यक हो तो निशंक होकर राजा को क्या लेना चाहिए, युद्ध का आश्रय लेना चाहिए। इन तीनों को अलग अलग से साम दाम भेद अलग से भी कर सकते हैं और इन तीनों को साथ में ही ले सकते हैं, और इन्हीं से है वो अपने राज्य है, इसकी बात मनवानी चाहिए राजा को। और जब अत्यंत आवश्यक हो, परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कभी युद्ध आवश्यक हो गया है, तो युद्ध करना चाहिए। ये बात मनु कह रहे हैं। युद्ध में विजय प्राप्त करने से राज्य लाभ और सामने लड़ते हुए मरने से स्वर्ग का प्राप्ति होती है। मनु बोलता है कि युद्ध में लड़ने से अगर विजय प्राप्त हो, राज्य का लाभ, और सामने लड़ते हुए मरने से क्या होता है, अगर युद्ध में हम लड़ रहे हैं तो राज्य का लाभ होगा, और अगर हम मर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये बात कौन कह रहे हैं, मनु कह रहे हैं। मनु कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र से हटकर आत्मरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मरने पर कोई मनुष्य कार्य बोल रहे हैं कि हमारे को लगे कि हमारा जो जीवन है या प्राण संकट में आ गए है, तो राजा को युद्ध क्षेत्र से हटकर अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मरने पर कोई मनुष्य कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। विजय की लालसा रखने वाले राजा को पूरी सैनिक तैयारी के बाद दूसरे राज्य पर चढ़ाई करनी चाहिए। उसके द्वारा कोष, रसद और कूटनीतिक उपायों को भी पूरा प्रबंध कर लेना चाहिए। मनु बोलते हैं, विजेता राजा द्वारा पराजित राजा के प्रति सहृदयता का मतलब सही व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने इस राज्य को जीत लिया है तो उस राजा के प्रति उसका व्यवहार भी क्या होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। युद्ध में हार जीत होती रहती है। उसके द्वारा पराजित राज्य के लोगों के धर्म, रीति रिवाज, मर्यादाओं एवं परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए, और पराजित राज्य की जनता को आघात पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। राजा के ही देश में उत्पन्न हुए किसी सुयोग्य व्यक्ति को वहाँ का राजा नियुक्त कर देना चाहिए और उसके साथ संधि कर उसे मित्र बना लेना चाहिए। मनु कहते हैं कि राजा की उन्नति स्वर्ण और भूमि से इतनी नहीं होगी जितनी कि भविष्य में दुर्बल राजा से सहायता प्राप्त करने की आशा से होती है। तो आज हमने मनु की जो ये परराष्ट्र नीति है, इसके उपाय है, इसमें 4 उपाय ये बताइए, इनका अध्ययन किया है। उपाय का अर्थ होता है वह साधन या तरीका जिसमें विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है। और मनु ने अन्य भारतीय राजनीतिक विचारकों या आचार्यों की भांति 4 उपाय बताए हैं। साम, दाम, दंड और भेद। इसमें साम का मतलब समझाना प्रेम से, दाम का मतलब है धन संपत्ति देकर, और भेद का मतलब है फूट डालना। और भेद 2 प्रकार का है, सबल राजा या मित्र राज्य में मतभेद करना, और उस राज्य के अमात्य, सेनापति और प्रजाजन में क्या करना, मतभेद उत्पन्न करना। और ये कौन करते हैं, दूत और गुप्तचर करते हैं। अच्छी तरह से याद कर लेना, नोट्स बना लेना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।